नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। मैं आपके साथ आज अनुषा। ये देख सकते हैं, पहले तो मैं आपको दिखा दूं तो YMCA यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर खड़े हो जो आपके सामने तमाम बच्चे दिख रहे हैं ना, एक ही बैच के बच्चे हैं। पूरी क्लास में टोटल 89 बच्चे हैं, लेकिन 89 में से 88 बच्चों को फेल कर दिया गया है। और सोचिए, जो एक लकी बच्चा है ना, 89 वाला जो बच्चा है, उसका नाम हरिराम है। वो राम भरोसे पास हुआ है, कि क्या हुआ है ये पता नहीं है। लेकिन ये जितने भी आपको बच्चे दिख रहे हैं ना, ये सभी पूरी क्लास के बच्चों को फेल कर दिया गया। सिर्फ एक लौता बच्चा पास हुआ है, वो भी 30 नंबर से सिर्फ पास हुआ। वो जानते हैं बच्चों से क्या हुआ था? आप सभी बच्चों को फेल कर दिया गया है। सभी के सभी बच्चों को फेल करा गया है। 89 बच्चे थे, 88 बच्चे फेल हैं। मतलब एक बच्चा पास है बस। इसका क्या मतलब है? क्या हम सारी बिल्कुल बेवकूफ है, फेल है सारे? आपको तो पता नहीं मुझे, लेकिन वो बच्चा मुझे लग रहा है सबसे शार्प और इंटेलिजेंट। वो कहाँ है लक्की बच्चा? लक्की बच्चा अपने घर बैठा है। देखिए, सबसे पहले मेन चीज क्या है, यूनिवर्सिटी रीवैल्यूएशन के पैसे लेती है और ये यूनिवर्सिटी का एक चंदा इकट्ठा करने का तरीका है। चलिए, हमारी क्लास में सारे बच्चे नालायक हैं, हम 88 के 88 बच्चे फेल हो गए, समझ आता है। जो हमारे दूसरा सेक्शन है DM, उसमें खाली 4 बच्चे पास है और बाकी सारे फेल कैसे हो सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? ऐसी जो हमने दूसरे कॉलेज के अंदर पूछा, अरावली के अंदर भी सेम सीन है। लेकिन जो YMCA यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनकी 9 की CGPA, नोनो की CGPA आती है और हमारी बैक की वजह से हमारी SGPA तक कैलकुलेट नहीं हो पाती है। बाकी हमने कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन से बात करी, स्टूडेंट यूनियन हमारे साथ है और हमारी अभी नीचे COE सर से भी बात हुई थी अभी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया 8 से 10 दिन का कि वो हमारे को जल्दी से इसकी ब्रीफिंग देंगे। तो मतलब क्या ये रीचेकिंग होगी, क्या होगा? अभी कुछ पता नहीं है। 8 से 10 दिन का हमें टाइम मिला है, उसके बाद अब पता चलेगा कि रीवैल्यूएशन का होगा या क्या। ऐसे कैसे? मतलब पूरे बच्चों को आप सब फेल हो? मैं अदिति सिंह श्रीनेतु, मैं ABVP की उपाध्यक्ष हूँ JC बोस यूनिवर्सिटी में एंड प्रॉक्टर कमेटी की भी मेंबर हूँ मैं। तो हमने रजिस्ट्रार से बात करी और अभी भी बच्चे ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये 8 से 10 दिनों का जो टाइम मांगा गया है, वो हम 4 से 5 दिनों का करना चाहते हैं कि बच्चों को जल्दी से जल्दी उनके नंबर मिले और जल्दी से जल्दी ये बच्चे घर जाके इतनी धूप में तपते हुए ना दिखे। ठीक है, बेचारों को टैनिंग हो जाएगी इस चक्कर में। हम नहीं चाहते। टैनिंग की प्रॉब्लम है या फिर मार्क्स की प्रॉब्लम है? हम वही चाहते हैं कि टैनिंग भी ना हो, मार्क्स की भी। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि आप ब्यूटी अलग देख रहे हो, बच्चों का एग्जाम अलग है, टैनिंग तो होगी, पढ़ाई करेंगे तो। हमें लगभग 4 घंटे से हम हैं और हमारे को बार-बार पुलिस ने हमारे को रोक रखा है कि आप अंदर। पुलिस अंदर ही है? पुलिस अंदर है, हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहे, कमेटी से नहीं मिलने दे रहे। हमारे को लगभग 4 घंटे हो गए और हम इस धूप के अंदर खड़े हुए हैं। अच्छा, तो अभी हमारे कुछ साथी थे, वो उनकी तबीयत खराब हो गई तो अभी क्लिनिक गए हैं ORS लेने के लिए। इतनी तेज धूप में आप लोग यहाँ कब तक ऐसे खड़े रहोगे? लगभग 4-4.5 घंटे हो चुके हैं हम यहीं पर ही खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक ये लोग बता नहीं देते। कुछ बताया नहीं अभी इन्होंने। हमने अंदर जाने की मांग करी, कहते जब COE सर आए थे तभी आपको लेटर लेना चाहिए था, आप अंदर अब नहीं जा सकते। अच्छा, हमारे को बार बार मना करा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा है, क्योंकि इनको पता है कि जो हम इनसे सवाल पूछेंगे इसके पास उसका जवाब है नहीं। तो मुझे ये चीज समझ में, मतलब चलो 1-2 बच्चे होते हैं कि निकम्मे, चलो पढ़ते नहीं, बैक बेंचर है, कोई बात नहीं। सारी कैसे फिर आप लोग मतलब पढ़ते नहीं हो क्या? एक्चुअल में वो जो सब्जेक्ट था हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो बेस होता है कॉमर्स का, उसमें हमें फेल करा गया है। कुछ बच्चों को 15, 7, 2 नंबर दिए गए हैं यहाँ तक, और जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हाईएस्ट है वो 25 ही सब्जेक्ट में सबको फेल किया गया है। 88 बच्चे टोटल फेल हैं हमारी क्लास में। उनमें से 50 बच्चे हैं जिनकी एक सब्जेक्ट में रही है बस 50 बच्चों की बस एक सब्जेक्ट में रही है, और उन 50 में से 40 तो आई थिंक डिजर्विंग भी नहीं थे इस री के। हम लोग जो बेस पढ़ के आए हैं अपना अकाउंटिंग का, सेम हमने सब्जेक्ट 11th में पढ़ा, सेम हम 12th में पढ़ रहे हैं। बच्चा 98, 95 उसमें 12th में स्कोर करा, बट उसके यहाँ पे आगे 15 नंबर आ जा रहे हैं। ऐसे क्यों? आप लोग का ये फर्स्ट ईयर है? कौन सा ईयर है? फर्स्ट ईयर है हमारा। फर्स्ट ईयर में ले डुबा दिया? फर्स्ट सेम का रिजल्ट है हमारा ये। तो फर्स्ट सेम में डुबो दिया आप लोगों को? वो भी हमारा बेस बहुत शॉकिंग है कि हमारे साथ ये हुआ है, क्योंकि हमें लगा था कि अब हमने इतना इम्प्रूव किया है, हम लोग 12th क्लियर कर आए हैं, हमने इतना बेस्ट दे रखा। हम कॉमर्स स्टूडेंट है, अगर हमें अकाउंट्स नहीं आएगी तो हमें कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से आएगा? तो हमें तो बिल्कुल भरोसा ही नहीं है कि हमारे अकाउंट्स में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हमने इस चीज़ की मानते हैं कि हम नहीं पढ़े थे। अब अगर मेरे CA फाउंडेशन के अंदर जो मैं अकाउंट्स में पास कर सकता हूँ, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है इंडिया की, उसके अंदर अगर मेरा अकाउंट में पास होता तो क्या इसमें मेरे 75 में से 30 नंबर नहीं आ सकते? हम यही चाहते हैं कि बच्चे पास हो जाए, बच्चों को सही से उनकी मांगे जो है वो पूरी हो जाए। उसी के लिए ABVP भी इन्हीं के साथ ही खड़ा है। और टीचर्स क्या कह रहे हैं आप लोगों के?
आप लोग के टीचर्स हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर थे वो एक हफ्ता पहले भी यूनिवर्सिटी आए थे, परसों भी आए थे और कल भी आए थे। वो ऑफिशियल चैनल से चल रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल चैनल के हिसाब से तो हमारे को रिवैल्यूएशन का ये फॉर्म मांग रहे हैं हमसे, लगभग 1000 रुपए दो, उसके बाद अगर उसमें फेल कर दिया तो वापस फिर री के पेपर के फॉर्म दो। अब ऐसा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि लगातार में से सारे बच्चे फेल हो जाए, वो भी एक ही सब्जेक्ट में फेल हो जाए। ये सब्जेक्ट में सारे कैसे फेल हो जाएंगे? डिमांड करी जा रही है कि बिना किसी पैसे लिए इनके पेपर्स रीचेक हो, और वो पेपर्स बिना इनके 1 भी रुपए लिए पेपर्स रीचेक होंगे, और उनको सिर्फ पैसे मांगे जा रहे हैं, रीचेकिंग के पैसे मांगे जा रहे हैं, पैसे मांगे जाते हैं, बट पैसे मांगे जा रहे हैं। और जो कि हम सभी यहाँ पर जो मोस्टली बच्चे खड़े हैं वो अकाउंट्स में काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। हम सभी 12th बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, और सभी ने ऑलमोस्ट 80-90% से अबव स्कोर किया है। और जो हमारा सेमेस्टर 1 होता है उसका जो पैटर्न होता है अकाउंट्स का, FA है जो, उसका वो मोस्टली ऑलमोस्ट 80-90% हमारे 12th बैकग्राउंड से ही होता है, जो कि हमारा इतना हार्ड नहीं होता क्रैक करना। और ऑल्दो हमारा जो एग्जाम पैटर्न भी आया था, जो हमारा यूनिवर्सिटी से भी आया था, वो भी ईजी था, वो इतना नहीं था कि किसी पे पास भी ना हो जाए। मतलब आपने अच्छा खासा एग्जाम दिया था, आप लोगों ने खुश होकर बाहर निकले थे एग्जाम से? हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब अच्छे मार्क्स अच्छा आएगा। हाँ, अगर हमने ये भी सुना था कि यूनिवर्सिटी के हार्ड चेकिंग, हम ऐसे इवैल्यूएट कर रहे थे कि अगर कितनी ही हार्ड चेकिंग कर ले, बट स्टिल अगर 75 में से 60-55 मार्क्स किसी भी बच्चे के कहीं नहीं गए, और इन्होंने डायरेक्ट 30 भी नहीं दिए। 30 भी नहीं दिए। एक बच्चा पास हुआ, वो भी इसमें से 30 नंबर की तो थ्योरी दे रखी थी इन्होंने हमारे को, और 45 नंबर का प्रैक्टिकल था। और जो प्रैक्टिकल था वो ऐसा भी नहीं था कि अबव एवरेज पेपर था, वो बिलो एवरेज पेपर सेट हुआ था। इवन कोई अगर जो बैक बेंचर आप जो कह रहे थे कि वो फेल हो जाता है, वो तक उस पेपर में पास हो जाए, इतना इजी पेपर सेट हुआ था। मुझे तो ये थोड़ा शॉकिंग है कि आप सारे 89 स्टूडेंट्स हैं, एक ही बैच में है, सब फेल है, वो एक हरी राम किस भरोसे पास हो गया? मतलब क्या छत्र छाया उसके टीचर्स के ऊपर ज्यादा थी? मतलब क्या, मतलब एक ही बच्चा सिर्फ पास हुआ है पूरे बैच में? हम उसको भी ब्लेम नहीं कर रहे कि उसके कैसे आ गए, बट वही चीज ये थी, टीचर्स को देखना चाहिए कि एक ही बच्चा, मतलब पूरा स्टूडेंट सारे बेकार है, नकारा है, वो अकेला कैसे पास हो गया? उसको भी तो होना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक 90 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में सिर्फ एक बच्चा पास हो जाए। और आप हमारे इंटरनल मार्क्स भी देखो, क्योंकि इंटरनल मार्क्स टीचर्स हमारे पूरे साल के, टीचर से बात की? हाँ, बट वो भी यही कहते हैं कि वो एक ऑफिशियल पैटर्न टीचर होता है ना ऐसा कि हाँ बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा टीचर्स क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली में हमारी टीचर भी इस चीज को लेकर शौक है कि ऐसे रिजल्ट कैसे आया। उन्होंने यही बोला कि जब वो एक बच्चा पास हो सकता है तो बहुत ज्यादा डिजर्विंग बच्चे थे जो पास हो सकते हैं। सर ने भी एप्लीकेशंस डाली हैं, बट वही है कि अगर कोई चीज़ फॉर्मल और ऑफिशियल वे में होगी तो वो बहुत ज़्यादा डिले होके ही हमारे पास आएगा उसका रिजल्ट या कोई आंसर। और हम चाहते हैं कि ये डिले ना हो बच्चों को, और बच्चों को धूप में खड़ा ना रहना पड़े। और अगर खड़ा रहना पड़ा तो मैं यहाँ पे खड़ी रहूंगी, अगर हड़ताल करनी पड़ गई तो मैं वो भी करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी इन बच्चों को ओ करती है। ये उनकी ड्यूटी है कि इन बच्चों को अप्रोप्रिएट नंबर दिए जाए, ये पास हो, ये घर जाके अपनी सेकेंड ईयर स्टार्ट कर सके और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। इनको विद रिस्पेक्ट इनके नंबर्स इनके हाथ में परोसे जाने चाहिए, जितने भी ये डिजर्व करते हैं। मेहनत किए तो वो डिजर्व करते ही है बच्चे, वो तो मार्क्स मिलेंगे उनके। ये दे सकते हैं इस वक्त YMCA यूनिवर्सिटी के बाहर जस खड़े हो, ये तमाम जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे बच्चे फेलियर कर दिए गए हैं। मतलब 89 स्टूडेंट्स है पूरे बैच में, और 88% जो बच्चे हैं, मतलब 88 जो बच्चे हैं ना, उन सभी को फेल कर दिया गया। न जाने क्यों, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि एग्जाम बहुत अच्छा गया था, परफॉर्मेंस हमने स्टार्टिंग से बहुत अच्छी दी थी, जबकि इन बच्चों का फर्स्ट ईयर है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, लेकिन अभी से इनको फेलियर का वो जो फेस है ना वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त यूनिवर्सिटी के जस्ट बाहर खड़े हैं, और ज्यादातर देखा जाता है कि यूनिवर्सिटी काफी अच्छी मानी जाती है कि यहाँ पर जाएंगे तो ये करेंगे, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बच्चों को, लेकिन अभी फिलहाल इनको फेलियर का फेस जो है वो देखने को मिल रहा है। जी, बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी अपने बच्चों को ही फेवर करती है। जो इनके कॉलेज के बच्चे, उनकी 9 की CGPA, और हमारे को एक हर सब्जेक्ट में बैक देकर हमारी CGPA तक कैलकुलेट नहीं हो पा रही है। ये यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिमिनेशन है अपने बच्चों के लिए, और जो एफिलिएटेड कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। हमने बोला कि हमारे को हमारी आंसर शीट प्रोड्यूस करी जाए, तो बोला इसके लिए आपको ऑफिशियल चैनल से, उसके लिए भी आप पैसे दो। अगर हर चीज के लिए हम पैसे देंगे तो यूनिवर्सिटी की जवाबदेही वहाँ पे कहाँ पे होती है? ये यहाँ पे फ्री में पढ़ाते हैं क्या? फ्री में नहीं, यूनिवर्सिटी भी हमसे पैसे लेती है। मतलब सब चीजों में पैसे देंगे तो क्या हम अंबानी की औलाद है? मतलब कहाँ जाएंगे हम? रीवैल्यूएशन के हम पैसे दें, इसके बाद रीचेकिंग के हम पैसे दें, आंसर शीट हमारे को दिखाई जाए उसकी पैसे दें। हम बोले हम RTI लगाएंगे, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाएंगे, बोलते लगा लो, तुम्हें जो करना कर लो। हम पुलिस से बात करते हैं, पुलिस हमें अंदर नहीं जाने देती, बोलती है ये क्या बोलते हैं, प्रशासन आपको अंदर नहीं जाने देगा। अब ये तो बेसिकली वही है कि अब जो हिंदुस्तान के अंदर पुलिस है वो लोगों के लिए है, ये हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे ये पुलिस खाली यूनिवर्सिटी की सेवा करने में लगी पड़ी है। मैं दिखा दूं, मौके पर देख सकते हैं पुलिस भी यहाँ पर पहुंची, और फिलहाल टीचर्स भी आश्वासन दे रहे हैं बच्चों को कि हाँ जो भी सही है, अगर बच्चे स्कोरिंग है तो जाहिर सी बात है उनको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी के बाहर जो है पुलिस मौके पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि
बच्चे हैं और काफी दिनों से, काफी देर से जो है परेशान है। 3 से 4 घंटे जो है यहाँ पर ये बिता चुके हैं इस गर्मी में। लेकिन बच्चों का कहना है कि जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इनकी रीचेकिंग नहीं होगी, क्योंकि बच्चों ने काफी अच्छे जो है रिजल्ट सोचे थे और काफी अच्छा एग्जाम जो है वो दिया था, लेकिन रिजल्ट ऐसा निकलेगा ये इनको नहीं पता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर आगे की जो भी, अगर यूनिवर्सिटी के जो भी टीचर्स है वो अगर बात करना चाहते हैं तो आप अपना पक्ष, अपनी बात जो है वो सिटी न्यूज़ के पेज पे रख सकते हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें सिटी।